क्या आपने कभी यह सुना है कि सोमवार के दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की यह पावन कथा यदि सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन की हर पीड़ा, हर बाधा, हर भय और हर मानसिक कष्ट धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य दिवस है जब करुणामय माता पार्वती और कल्याणकारी भगवान महादेव अपने भक्तों के जीवन से दुखों का विष हरकर उन्हें शांति, धैर्य और शक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ शिव पार्वती की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त मानसिक पीड़ा, रोग, पारिवारिक तनाव, असफलता, भय और आंतरिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें तपे हुए मन को शांति देती हैं, वैसे ही शिव पार्वती की कथा जीवन को स्थिरता, स्नेह और संतुलन प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मन भीतर से टूटने लगता है, कभी जिम्मेदारियों का भार असहनीय लगने लगता है, कभी संबंधों में मधुरता खो जाती है और कभी ऐसा लगता है कि दुखों का अंत ही नहीं है। लेकिन आज जब आप सोमवार के इस पावन दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा सुनने बैठे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो करुणा और वैराग्य की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही हो। महादेव यह समझा रहे हैं कि दुख स्थायी नहीं होते और माता पार्वती यह विश्वास जगा रही हैं कि प्रेम, धैर्य और समर्पण से हर पीड़ा का समाधान संभव है। भगवान महादेव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे पीड़ा हरने वाले वैद्यनाथ हैं। वे वह शक्ति हैं जो टूटे मन को संभाल लेती है और माता पार्वती वह ऊर्जा है जो उस मन को पुनः प्रेम, आशा और जीवन से भर देती हैं। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दुख निवारण और आत्मिक शांति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जहां शिव का वैराग्य है, वहां पार्वती का करुणामय स्नेह है और जहां दोनों साथ हैं, वहां जीवन की कोई भी पीड़ा टिक नहीं पाती। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरी पीड़ा कब समाप्त होगी? मेरे जीवन में शांति कब आएगी? मैं भीतर से इतना असहाय क्यों महसूस करता हूं? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह सोमवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और शिव पार्वती की कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं उपचार करने लगता है। इसीलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को हृदय से महसूस कीजिए, हर भाव को आत्मा में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में शिव का धैर्य और पार्वती का करुणामय प्रेम अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, दुख और भय को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और माता पार्वती व भगवान महादेव का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, सोमवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को पीड़ा मुक्त करने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव व पार्वती की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसीलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से हर दुख, हर पीड़ा और हर अशांति को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में शांति, धैर्य और संतुलन आता है, जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है। उस पर शिव शक्ति की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर सोमवार आपको माता पार्वती और भगवान महादेव की दिव्य कथाएं और जीवन की हर पीड़ा हरने वाले संदेश मिलते रहें। तो आइए, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ शिव शक्ति का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की शुरुआत करते हैं। एक नगर में विराट नाम का एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास सोना चांदी, बड़े बड़े भवन, अनगिनत नौकर और अपार वैभव था। लोग दूर दूर से
उसके धन की चर्चा करते थे, पर जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया वैसे वैसे उसके भीतर अहंकार भी बढ़ता गया। पहले वह मंदिर जाया करता था, शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, पर धीरे धीरे उसने कहना शुरू कर दिया कि संसार में सब कुछ धन से चलता है, भगवान केवल कमजोर लोगों का सहारा है। यह सुनकर नगर के बुजुर्ग उसे समझाते कि भोलेनाथ सरल हैं, पर अहंकार उन्हें प्रिय नहीं। पर विराट हंस देता और कहता कि जिसने अपने भाग्य को स्वयं बना लिया उसे किसी देवता की आवश्यकता नहीं। उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। पहले उसके व्यापार में हल्का नुकसान हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके सबसे भरोसेमंद साथी ने धोखा दे दिया, करोड़ों का घाटा हुआ। उसने क्रोध में आकर सबको दोष दिया, पर स्वयं को नहीं देखा। कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण बदल गया। परिवार में कलह शुरू हो गई, नींद उससे दूर भागने लगी। रात भर जागता और बेचैन रहता, पर फिर भी उसका अहंकार नहीं टूटा। उसने मंदिर के सामने से गुजरना भी बंद कर दिया। एक सोमवार की सुबह जब नगर के लोग भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे, तब वह अपने रथ में बैठा हंसते हुए बोला कि पत्थर को जल चढ़ाने से जीवन नहीं बदलता। यह शब्द जैसे आकाश में गूंज गए। उसी दिन अचानक उसके गोदाम में आग लग गई और वर्षों की कमाई राख बन गई। वह स्तब्ध रह गया, पर फिर भी बोला, यह केवल दुर्भाग्य है। समय बीतता गया और उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। शरीर कमजोर हो गया। वैद्य आए, पर रोग का कारण समझ नहीं पाए। अब उसके पास धन तो बचा था, पर शांति नहीं। मित्र दूर हो गए, रिश्तेदार मुंह मोड़ने लगे। अकेलेपन ने उसे भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया। एक रात वह अत्यंत व्याकुल होकर नगर के बाहर भटक रहा था। तभी उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि दुख दंड नहीं होते, वे चेतावनी होते हैं। जब मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा मान लेता है, तब शिव उसे उसकी सीमा दिखाते हैं। यह सुनकर पहली बार विराट की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, क्या मेरे लिए अब भी मार्ग है? साधु मुस्कुराए और बोले, भोलेनाथ क्रोधित होकर भी अपने भक्त को त्यागते नहीं, वे केवल अहंकार तोड़ते हैं। अगले दिन वह कांपते कदमों से मंदिर पहुंचा। लोगों ने उसे पहचान कर आश्चर्य किया। उसने पहली बार सिर झुकाया और बिना कुछ मांगे केवल क्षमा मांगी। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उसके भीतर वर्षों से जमा भारीपन टूट गया। वह रोता रहा और समझ गया कि धन से घर बनता है, पर शांति नहीं। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ पुराने कार्य फिर से चल पड़े, पर इस बार वह बदल चुका था। अब वह हर जरूरतमंद की सहायता करता, मंदिर की सेवा करता और लोगों से कहता कि भगवान को भूलकर मिला हुआ वैभव टिकता नहीं, सच्चा सुख विनम्रता में है। नगर के लोग कहते कि जिसने अहंकार में सब खोया वही भक्ति में सब पा गया। और विराट स्वयं हर किसी को यही सीख देता कि जब मनुष्य पूजा छोड़ देता है तो जीवन से संतुलन चला जाता है। दुख, चिंता, हानि और अकेलापन उसके पीछे चलने लगते हैं, पर जैसे ही वह सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करता है, वैसे ही जीवन में प्रकाश लौट आता है। क्योंकि शिव दंड देने नहीं, जगाने आते हैं, और जो जाग जाता है उसका जीवन फिर अंधकार में नहीं डूबता। अब बात उस समय की है जब विराट का व्यापार अपने चरम पर था। उसके नगर में 7 विशाल हवेलियां थीं। हर हवेली में संगमरमर के फर्श थे और दीवारों पर सोने की नक्काशी थी। उसके व्यापार के जहाज 7 समुद्रों में चलते थे। दूर दूर के राजा उससे व्यापार करना चाहते थे। उसके यहां हीरे मोती की ऐसी बारिश होती थी कि लोग कहते कि विराट का खजाना कुबेर के खजाने से कम नहीं। पर जैसे जैसे उसका वैभव बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका मन कठोर होता गया। पहले वह सुबह उठकर भोलेनाथ का नाम लेता था, अपनी माता के साथ मंदिर जाता था और पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। उन दिनों उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। लोग कहते थे कि विराट के भीतर देवत्व है। वह गरीबों की सहायता करता था, अन्न का दान देता था और साधु संतों का सम्मान करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। वह हर सोमवार व्रत रखती थी और शिवजी की आराधना करती थी। उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम अर्जुन और कर्ण था। दोनों बालक भी अपने पिता के समान सरल और विनम्र थे। वे मंदिर जाते थे और बड़ों का आदर करते थे। विराट का घर एक आदर्श घर था जहां धर्म और धन दोनों का संतुलन था। पर समय का पहिया घूमता रहता है और जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं।
एक दिन विराट को एक विशाल व्यापारिक सौदा मिला। यह सौदा इतना बड़ा था कि इससे उसकी संपत्ति दोगुनी हो सकती थी, पर इस सौदे के लिए उसे एक विशेष दिन पर समुद्र पार जाना था। वह दिन महाशिवरात्रि का था, जब पूरा नगर व्रत और पूजा की तैयारी में लगा था। उसकी पत्नी सुमित्रा ने उससे विनती की कि यह पर्व अत्यंत पवित्र है, इस दिन भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। व्यापार तो फिर कभी हो जाएगा, पर विराट ने कहा कि यह सौदा जीवन में एक बार मिलता है, भगवान तो हमेशा रहेंगे, पूजा बाद में कर लूंगा। उसकी माता ने भी उसे समझाया कि बेटा, धन से बड़ा धर्म है, जो धर्म को छोड़कर धन कमाता है वह अंत में दोनों खो देता है। पर विराट के मन में धन का लोभ इतना प्रबल हो गया था कि उसने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा कि मां, आप पुरानी बातों में विश्वास करती हैं, आज का युग व्यावहारिकता का युग है, जो समय के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। उसकी माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, तू भूल रहा है कि जो तेरे पास है वह सब उस परमपिता की कृपा से है, अहंकार मत कर, यह धन क्षणभंगुर है। पर विराट ने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया और महाशिवरात्रि के दिन व्यापार के लिए निकल गया। जिस दिन पूरा नगर मंदिरों में शिव की आराधना कर रहा था, विराट समुद्र पार अपने सौदे को पूरा करने में लगा था। उसे अपार लाभ हुआ। उसके जहाज में हीरे जवाहरात से भरे संदूक लद गए। वह प्रसन्न था और मन ही मन सोच रहा था कि देखो, मैंने पूजा नहीं की और फिर भी मुझे इतना लाभ हुआ। यह सब मेरी बुद्धि और परिश्रम का फल है, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं। जब वह नगर लौटा तो उसकी संपत्ति वास्तव में दोगुनी हो चुकी थी। अब वह नगर का सबसे धनी व्यक्ति था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा महाराजा उससे मिलने आते थे, लोग उसकी जय जयकार करते थे। पर इस सब के बीच विराट के मन में अहंकार का बीज और गहरा होता गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, न भगवान की न किसी और की। धीरे धीरे विराट का व्यवहार बदलने लगा। जो पहले सबसे विनम्रता से बात करता था वह अब रूखे स्वर में बोलने लगा। जो छोटे व्यापारियों की सहायता करता था अब उन्हें तुच्छ समझने लगा। जो गरीबों को दान देता था अब उनसे दूर रहने लगा। उसके मन में यह भाव आ गया कि जो गरीब हैं वे अपनी मेहनत से गरीब हैं, उन्हें मेरी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं। उसकी पत्नी सुमित्रा को यह सब देखकर अत्यंत कष्ट होता था। वह हर दिन भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी कि हे नाथ, मेरे पति के मन से अहंकार का अंधकार हटा दो, उन्हें सही राह दिखाओ। पर विराट की स्थिति और बिगड़ती गई। एक दिन उसकी माता ने उससे कहा कि बेटा, तू मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, यह ठीक नहीं है। धन के साथ धर्म भी आवश्यक है। पर विराट ने अपनी माता से भी कह दिया कि मां, आप व्यर्थ की बातों में मेरा समय मत बर्बाद करो, मुझे अपने व्यापार पर ध्यान देना है। भगवान की बातें कमजोर लोगों के लिए है, मैं अपना भगवान स्वयं हूं। यह सुनकर उसकी माता का हृदय टूट गया। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा कि बेटा, यह अहंकार तुझे डुबो देगा, समय रहते संभल जा। पर विराट ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। नगर में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था जो सैकड़ों वर्ष पुराना था। उस मंदिर के पुजारी पंडित शंकरदास बहुत बड़े विद्वान और भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे हर सोमवार को विशेष पूजा करते थे और नगर के लोग दूर दूर से आकर दर्शन करते थे। मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे नगर में गूंजती थी और लोगों के मन में शांति भर देती थी। पहले विराट भी इस मंदिर में आता था। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और पंडित जी से आशीर्वाद लेता था। पंडित जी उसे अत्यंत स्नेह करते थे और कहते थे कि बेटा विराट, तुम धन्य हो कि तुम्हारे पास धन भी है और धर्म भी। इन दोनों का संतुलन ही जीवन की सफलता है। पर जब से विराट अहंकार में डूबा था तब से उसने मंदिर आना बंद कर दिया था। महीनों बीत गए पर वह मंदिर नहीं गया। लोग उसकी चर्चा करते थे कि विराट अब बदल गया है, उसे धन का घमंड हो गया है। पंडित शंकरदास को भी यह बात पता चली। वे दुखी हुए और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, विराट भटक गया है, उसे सही मार्ग दिखाओ। आप दयालु हैं, आप अपने भक्त को इस अंधकार से बाहर निकालो। एक दिन की बात है जब नगर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। पूरे नगर के लोग एकत्रित हुए। राजा भी आए, सभी धनी व्यापारी भी आए। सबने यज्ञ में आहुति दी और दान पुण्य किया। विराट को भी बुलावा आया।
पर उसने कहलवा दिया कि मुझे इन सब कर्मकांडों में विश्वास नहीं, यह सब पाखंड है, मैं अपने व्यापार में व्यस्त हूं। यह संदेश पूरे नगर में फैल गया। लोग फुसफुसाने लगे कि विराट ने धर्म का अपमान कर दिया। पंडित शंकरदास को जब यह बात पता चली तो वे विराट के घर गए। विराट उस समय अपनी हवेली के बरामदे में बैठा हुआ अपने व्यापार के लेखे जोखे देख रहा था। पंडित जी ने उसे प्रणाम किया और कहा कि बेटा विराट, मैं तुम्हें समझाने आया हूं, तुम धर्म से दूर होते जा रहे हो, यह ठीक नहीं है। भोलेनाथ सरल है पर अहंकार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, तुम अभी भी समय रहते लौट आओ। पर विराट ने अत्यंत अहंकार से उत्तर दिया कि पंडित जी, आप अपना काम करें, मैं अपना काम जानता हूं, मुझे किसी भगवान की आवश्यकता नहीं, मैंने अपने बल पर यह सब बनाया है। यह सुनकर पंडित जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि बेटा, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। जो अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगता है उसका पतन निश्चित है। भोलेनाथ तुम्हें सही राह दिखाएंगे, पर शायद उस राह पर कष्ट होंगे। यह कहकर पंडित जी चले गए, पर विराट ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि ये सब बूढ़े लोग डराने के लिए ऐसी बातें करते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सुरक्षित हूं। पर जीवन में जो होना होता है वह होकर रहता है। भोलेनाथ की लीला अद्भुत है। वे अपने भक्तों को तोड़ते नहीं, बल्कि उनके अहंकार को तोड़ते हैं। उन्हें असली रास्ता दिखाने के लिए कभी कभी कठोर मार्ग अपनाना पड़ता है। विराट के जीवन में भी ऐसा ही होने वाला था। वह नहीं जानता था कि उसके जीवन में एक तूफान आने वाला है जो उसकी सारी नींव हिला देगा, जो उसे उसकी असलियत दिखाएगा, जो उसे बताएगा कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो जाए वह परमात्मा के सामने एक तिनके के समान है। विराट को अभी यह सब नहीं पता था। वह अभी भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। वह अभी भी सोच रहा था कि दुनिया मेरे इशारे पर चलती है, पर समय बदलने वाला था और वह समय बहुत जल्द आने वाला था। एक दिन विराट अपने सबसे बड़े व्यापारिक साथी रामदास से मिला। रामदास उसका बचपन का मित्र था। दोनों ने मिलकर कई व्यापार किए थे और हमेशा एक दूसरे का भरोसा रखा था। विराट को रामदास पर अटूट विश्वास था। उसने अपना आधा व्यापार रामदास के हाथों में सौंप रखा था। रामदास भी बाहर से तो विराट का मित्र दिखता था, पर भीतर से उसके मन में ईर्ष्या थी। वह सोचता था कि विराट को इतना धन कैसे मिल गया, मैं भी तो उतना ही परिश्रम करता हूं, फिर भी विराट मुझसे आगे है। धीरे धीरे उसके मन में विराट के प्रति द्वेष बढ़ता गया, पर उसने अपने चेहरे पर कभी यह भाव नहीं आने दिया। वह हमेशा विराट के सामने मुस्कुराता रहता था और उसकी हर बात मानता था, पर भीतर ही भीतर वह एक षड्यंत्र रच रहा था। वह विराट को बर्बाद करने की योजना बना रहा था और एक दिन उसे मौका मिल गया। विराट ने एक बहुत बड़ा सौदा किया था जिसमें उसने दूर देश से बहुमूल्य रत्न मंगवाए थे। यह रत्न इतने कीमती थे कि उनकी कीमत करोड़ों में थी। विराट ने इन रत्नों को अपने गोदाम में रखवाया और रामदास को इनकी देखभाल का जिम्मा दिया। उसने कहा कि मित्र, यह मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे संभाल कर रखना। 1 महीने बाद मैं इन्हें बेचूंगा और हम दोनों को अपार लाभ होगा। रामदास ने हां कहा और भीतर ही भीतर मुस्कुराया। उसकी योजना काम कर रही थी। रात के अंधेरे में रामदास ने उन रत्नों को चुपचाप गोदाम से निकालकर एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया और गोदाम में आग लगा दी। जब सुबह हुई तो पूरे नगर में खबर फैल गई कि विराट के गोदाम में आग लग गई है। विराट दौड़ता हुआ गोदाम पहुंचा। उसने देखा कि सब कुछ राख हो चुका था। वह रत्न जो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थे, वे सब जलकर नष्ट हो गए थे। विराट का सिर चकरा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। उसने रामदास को बुलवाया। रामदास आया और बनावटी दुख दिखाते हुए बोला कि मित्र, यह बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पता नहीं यह आग कैसे लगी। मैंने तो सब सुरक्षा का ध्यान रखा था। विराट ने क्रोध में आकर कहा कि तुम्हारी लापरवाही से यह हुआ है, तुमने ठीक से देखभाल नहीं की। पर रामदास शांत रहा और बोला कि मित्र, मैं समझ सकता हूं कि तुम दुखी हो, पर मुझ पर दोष मत लगाओ, यह तो दुर्भाग्य है। इस घटना के बाद विराट को पहली बार जीवन में बड़ा आघात लगा। उसे करोड़ों का नुकसान हुआ था, पर फिर भी उसका अहंकार टूटा नहीं। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से कमा लूंगा। मैं विराट हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने दूसरा सौदा शुरू किया।
पर इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जिन जहाजों में उसका माल जा रहा था वे समुद्र में तूफान में फंस गए और डूब गए। फिर एक बड़ा नुकसान हुआ। विराट परेशान हो गया। उसने सोचा कि शायद समय खराब चल रहा है, पर जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उसने तीसरा प्रयास किया, पर इस बार रामदास ने उसके साथ और बड़ा धोखा किया। रामदास ने विराट के नाम से एक बड़ा कर्ज लिया और फिर वह सारा पैसा लेकर नगर से गायब हो गया। जब कर्ज देता लोग विराट के पास आए तो उसे पता चला कि उस पर करोड़ों का कर्ज है। विराट स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रामदास, जो उसका सबसे भरोसेमंद मित्र था, उसने ही उसके साथ धोखा किया। विराट ने हर जगह रामदास को खोजा, पर वह मिला नहीं। अब विराट की स्थिति बुरी होने लगी। उसके पास अभी भी संपत्ति थी, पर कर्ज इतना बड़ा था कि उसे अपनी कुछ हवेलियां बेचनी पड़ी। उसके नौकरों ने भी उसे छोड़ना शुरू कर दिया। जो लोग पहले उसकी जय जयकार करते थे अब उससे दूर रहने लगे। धीरे धीरे विराट के पास से उसका वैभव छिनता गया, पर फिर भी उसका अहंकार नहीं टूटा। वह अभी भी कहता था कि यह सब एक बुरा दौर है, मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। पर भोलेनाथ की योजना कुछ और ही थी। विराट को केवल धन की हानि से नहीं जगाना था, बल्कि उसे हर तरफ से तोड़ना था, ताकि वह समझ सके कि जीवन में धन से बड़ा कुछ और भी है। अब विराट के घर का वातावरण बदलने लगा। जो पहले खुशियों से भरा रहता था वह अब तनाव और चिंता से भर गया। उसकी पत्नी सुमित्रा रोज रोती थी और भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी। उसके दोनों पुत्र, जो पहले हंसते खेलते रहते थे, अब चुप रहने लगे। उन्हें अपने पिता की स्थिति देखकर दुख होता था। विराट की माता, जो पहले ही दुखी थीं, अब और भी कमजोर हो गईं। वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थीं कि हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को बचा लो, उसे सही राह दिखा दो। पर विराट अभी भी अपने अहंकार में था। वह घर में सबसे कहता था कि तुम सब व्यर्थ में परेशान हो रहे हो, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, न भगवान की न किसी और की। अब विराट के व्यापार में लगातार नुकसान होने लगे। जो सौदे वह करता था वे किसी न किसी कारण से असफल हो जाते थे। कभी रास्ते में डकैत लूट लेते थे, कभी माल खराब हो जाता था, कभी खरीदार धोखा दे जाते थे। हर तरफ से विराट पर मुसीबतें आने लगीं। धीरे धीरे उसके पास की संपत्ति भी कम होने लगी। अब उसे अपनी बची हुई हवेलियां भी बेचनी पड़ी। उसके पास अब केवल एक छोटी सी हवेली बची थी, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था। नगर के लोग अब उस पर हंसने लगे। जो पहले उसका सम्मान करते थे वे अब उसे नीचा दिखाने लगे। कुछ लोग कहते थे कि देखो विराट का क्या हाल हो गया, जो इतना धनी था वह अब कंगाल होता जा रहा है। यह सब उसके अहंकार का फल है। उसने भगवान का अपमान किया था। पंडित शंकरदास को यह सब पता चला। उन्होंने फिर से विराट के पास जाने की सोची। वे उसके घर पहुंचे। विराट उस समय अपने छोटे से आंगन में बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। पंडित जी ने उसे प्रणाम किया और बैठ गए। विराट ने उन्हें देखा पर कुछ नहीं बोला। पंडित जी ने कहा कि बेटा विराट, मैं तुम्हारी स्थिति देख रहा हूं। तुम पर बहुत कष्ट आ रहे हैं, पर यह कष्ट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं। भोलेनाथ तुम्हें बुला रहे हैं, तुम अभी भी उनकी शरण में आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर विराट ने क्रोध में आकर कहा कि पंडित जी, आप बार बार भगवान की बात करते हैं। अगर भगवान होते तो क्या मेरे साथ यह सब होता? यह सब मेरी किस्मत खराब है, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं। पंडित जी ने धैर्य से कहा कि बेटा तुम गलत सोच रहे हो। भगवान हर जगह है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। तुमने धर्म को छोड़ा, भोलेनाथ को भुला दिया। अब वे तुम्हें याद दिला रहे हैं कि मनुष्य अकेला कुछ नहीं है। पर विराट ने कहा कि मुझे आपकी बातों में विश्वास नहीं, आप जाइए। पंडित जी उठे और जाते जाते बोले कि बेटा जब तुम टूट जाओगे तब तुम्हें सत्य दिखेगा। भोलेनाथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब विराट के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी। वह रात भर सो नहीं पाता था। उसके मन में हजारों विचार चलते रहते थे। वह सोचता रहता था कि मैंने क्या गलती की। मैं इतना बड़ा व्यापारी था, मेरे पास सब कुछ था, फिर यह सब कैसे चला गया? उसे भूख नहीं लगती थी। उसका वजन कम होने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। वह बीमार दिखने लगा। उसकी पत्नी सुमित्रा ने कई वैद्य बुलाए। सबने उसे देखा, दवाइयां दी,
पर किसी को उसकी बीमारी का कारण समझ नहीं आया। एक वैद्य ने कहा कि यह शारीरिक रोग नहीं बल्कि मानसिक कष्ट है। इसका उपचार दवाइयों से नहीं बल्कि मन की शांति से होगा। पर विराट ने किसी की नहीं सुनी। वह अभी भी सोचता रहता था कि मुझे फिर से व्यापार खड़ा करना है, मुझे अपना खोया हुआ वैभव वापस लाना है। समय बीतता गया, विराट की स्थिति और खराब होती गई। अब नगर में सब लोग उसकी दुर्दशा की बातें करते थे। कुछ लोग उस पर दया करते थे और कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। विराट के मित्र जो पहले उसके साथ रहते थे अब उससे दूर हो गए। कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। विराट अकेला पड़ गया। उसे एहसास होने लगा कि जब तक उसके पास धन था तब तक सब उसके साथ थे। अब जब वह मुश्किल में है तो कोई नहीं है। पर फिर भी उसका अहंकार नहीं टूटा। वह अभी भी कहता था कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, मैं अपनी मदद खुद करूंगा। एक दिन उसकी माता ने उससे कहा कि बेटा, तू अब भी नहीं समझा, तेरा अहंकार तुझे खा रहा है, तू मंदिर जा, भोलेनाथ के सामने सिर झुका, उनसे क्षमा मांग, तुझे शांति मिलेगी। पर विराट ने कहा कि मां, मैं कमजोर नहीं हूं कि भगवान के सामने गिड़गिड़ाऊं, मैं अपने बल पर खड़ा होऊंगा। उसकी माता रो पड़ी और बोली कि बेटा, यह बल नहीं अहंकार है और अहंकार का अंत सदा दुख में होता है। एक रात विराट को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी छत पर टहल रहा था। आकाश में तारे चमक रहे थे, चारों तरफ शांति थी, पर उसके मन में तूफान था। वह सोच रहा था कि मेरे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। अचानक उसे अपने बचपन की याद आई, जब वह अपनी मां के साथ मंदिर जाता था, जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, जब उसके मन में शांति थी। उन दिनों उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ सरल था, सब कुछ सुंदर था। पर अब सब कुछ बदल गया था। अब उसके जीवन में केवल अंधकार था। वह सोचने लगा कि क्या सच में मेरे साथ यह सब मेरे अहंकार के कारण हो रहा है? क्या मैं गलत था? क्या मुझे भगवान को नहीं भूलना चाहिए था? पर फिर उसने अपने मन को समझाया कि नहीं, यह सब केवल दुर्भाग्य है, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं। वह फिर से अपने अहंकार में लौट गया। अगले दिन सुबह जब विराट उठा तो उसे एक बुरी खबर मिली। उसके गोदाम में जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उसे चोर चुरा कर ले गए। अब उसके पास बचा ही क्या था? विराट का सिर चकरा गया। वह जमीन पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। उसकी पत्नी दौड़ी आई, उसने उसे सहारा दिया और कहा कि स्वामी संभलिए, सब ठीक हो जाएगा। पर विराट ने कहा कि अब क्या बचा है जो ठीक होगा? मेरे पास अब कुछ नहीं है। सुमित्रा ने आंसू भरी आंखों से कहा कि स्वामी, आपके पास अभी भी सब कुछ है। आपके पास आपका परिवार है, आपकी माता है, आपके बच्चे हैं और सबसे बड़ी बात, आपके पास भोलेनाथ है। बस आप उन्हें याद कीजिए। पर विराट ने कहा कि तुम भी मां की तरह बातें करने लगी हो, मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। सुमित्रा ने धैर्य से कहा कि स्वामी, जब तक आप अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। विराट चुप रह गया। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ दिन और बीते। विराट की स्थिति और खराब होती गई। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। उसे अपने गहने बेचने पड़े। उसकी पत्नी ने भी अपने गहने बेच दिए, पर फिर भी परिस्थिति सुधरी नहीं। अब विराट को एहसास होने लगा कि वह किस गर्त में गिर गया है। जो कभी नगर का सबसे बड़ा धनवान था, वह अब एक साधारण व्यक्ति से भी गरीब हो गया था। नगर के लोग अब उस पर तरस खाने लगे। कुछ लोग उसे खाना भिजवाते थे, कुछ लोग उसकी सहायता करना चाहते थे, पर विराट अपने अहंकार में अभी भी किसी की मदद लेने से मना कर देता था। वह कहता था कि मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। पर सच तो यह था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह पूरी तरह से टूट चुका था। पर फिर भी उसका अहंकार उसे भोलेनाथ की शरण में जाने नहीं दे रहा था। एक दिन विराट की माता की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें बुखार आया। वे बिस्तर पर पड़ गईं। विराट ने वैद्य को बुलवाया, पर उसके पास पैसे नहीं थे कि वह दवाइयां खरीद सके। उसने अपने पड़ोसियों से पैसे उधार मांगे। किसी ने दिए और किसी ने मना कर दिया। जैसे तैसे उसने पैसे इकट्ठे किए और दवाइयां लाया, पर उसकी माता की हालत सुधरी नहीं। एक रात उनकी हालत बहुत खराब हो गई। सुमित्रा और विराट रात भर उनकी सेवा करते रहे। सुबह होते होते उनकी माता ने आंखें खोलीं और विराट को देखकर कहा कि बेटा,
मेरा समय आ गया है, मैं जा रही हूं। पर जाने से पहले तुझसे एक बात कहना चाहती हूं। तू अभी भी समय रहते भोलेनाथ की शरण में चला जा। उन्हें याद कर, वे तुझे सब कुछ वापस दे देंगे। तेरा अहंकार तुझे मार रहा है, इसे छोड़ दे। विराट रोने लगा और बोला कि मां, आप ऐसी बातें मत करो, आप ठीक हो जाएंगी। पर उनकी माता मुस्कुराईं और बोलीं कि बेटा, मुझे पता है कि मेरा समय आ गया है, तू मेरी बात मान ले, भोलेनाथ के पास जा। और इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गईं। विराट चिल्लाया, मां मां, पर उनकी माता ने अपनी अंतिम सांस ले ली थी। विराट टूट गया, उसकी दुनिया उजड़ गई। उसकी मां जो हमेशा उसे समझाती थीं, जो हमेशा उसकी चिंता करती थीं, वे चली गईं। विराट रोता रहा। उसे अब एहसास होने लगा कि उसने अपनी मां की एक भी बात नहीं मानी। उसने उन्हें दुख दिया और अब वे इस दुनिया में नहीं रहीं। मां की मृत्यु के बाद विराट का मन और टूट गया। वह पूरे दिन चुप रहता था, कुछ बोलता नहीं था। उसके बच्चे भी उसे देखकर डर जाते थे। उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसे बहुत समझाया कि स्वामी, आप संभलिए, बच्चों को आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। पर विराट कुछ नहीं बोलता था। वह अपने आप में खोया रहता था। उसे लगता था कि उसने सब कुछ खो दिया है। उसका धन, उसका सम्मान, उसकी मां, सब कुछ चला गया। अब उसके पास बचा ही क्या था। वह सोचता रहता था कि क्या यह सब सच में मेरे अहंकार का परिणाम है? क्या मुझे वास्तव में भगवान को नहीं भूलना चाहिए था? पर फिर भी उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने देता था कि वह गलत था। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई जिसने विराट को और तोड़ दिया। उसका बड़ा बेटा अर्जुन बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आया। विराट परेशान हो गया। उसने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दवाइयां दीं, पर अर्जुन की हालत सुधरी नहीं। दिन पर दिन वह कमजोर होता गया। विराट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अच्छे वैद्य को बुला सके। वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता था और अपने बेटे को तड़पते हुए देखता रहता था। उसकी पत्नी रो रोकर भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी कि हे नाथ, मेरे बेटे को बचा लो। पर विराट अभी भी चुप रहता था। एक रात अर्जुन ने अपने पिता को बुलाया और कहा कि पिताजी, मुझे मंदिर जाना है, मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। विराट ने कहा कि बेटा, तुम बीमार हो, तुम नहीं जा सकते। पर अर्जुन जिद करने लगा। उसने कहा कि पिताजी, मुझे लगता है कि अगर मैं भोलेनाथ के दर्शन कर लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। विराट के मन में द्वंद्व हुआ। एक तरफ उसका अहंकार था जो उसे मंदिर जाने से रोक रहा था, और दूसरी तरफ उसके बेटे की इच्छा थी। आखिरकार उसने सोचा कि चलो बेटे की खातिर चलते हैं। उसने अर्जुन को गोद में उठाया और मंदिर की तरफ चल पड़ा। जब विराट मंदिर के पास पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। वह मंदिर के सामने खड़ा हो गया। उसे याद आया कि कितने साल हो गए उसे यहां आए हुए। कितनी बार उसने इस मंदिर का अपमान किया था, कितनी बार उसने भोलेनाथ को भुलाया था। उसके मन में शर्म आई। पर उसने अपने बेटे को देखा जो उसकी गोद में बेहोश पड़ा था। उसे लगा कि अब समय आ गया है कि वह अपने अहंकार को छोड़ दे। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। पंडित शंकरदास वहां पूजा कर रहे थे। उन्होंने विराट को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा कि आओ बेटा विराट, भोलेनाथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। विराट आगे बढ़ा। उसने शिवलिंग को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बेटे को लेकर शिवलिंग के सामने बैठ गया। पंडित जी ने उसे जल दिया। विराट ने कांपते हाथों से वह जल शिवलिंग पर चढ़ाया और पहली बार उसने अपने मन से कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपको भुलाया, मैंने अहंकार किया, मुझे क्षमा करें, मेरे बेटे को बचा लें, मैं आपकी शरण में हूं। और इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके भीतर से वर्षों का जमा हुआ अहंकार, दुख, पीड़ा सब बाहर आने लगा। वह रोता रहा और रोता रहा। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, अब तुम सही राह पर आ गए हो, भोलेनाथ तुम्हारी सुन लेंगे। जैसे ही विराट ने अपने आंसुओं से शिवलिंग को भिगोया, उसके बेटे अर्जुन ने आंखें खोल दी। उसने अपने पिता को देखा और मुस्कुराया। विराट ने अपने बेटे को देखा। वह हैरान रह गया। अर्जुन ने कहा कि पिताजी, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा बुखार उतर गया। विराट ने अपने बेटे को अपनी छाती से लगा लिया और फिर से रोने लगा। पर इस बार खुशी के आंसू थे। उसने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि हे प्रभु,
आप सच में दयालु हैं। आपने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। पंडित शंकरदास मुस्कुराए और बोले कि बेटा विराट, यह भोलेनाथ की कृपा है। उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम्हारे जीवन में फिर से प्रकाश आएगा। पर याद रखना, अहंकार फिर कभी मत करना। विराट ने हाथ जोड़कर कहा कि पंडित जी, अब मैं समझ गया हूं कि मनुष्य कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान की कृपा से है। मैंने अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया। अब मैं फिर कभी वह गलती नहीं करूंगा। विराट अपने बेटे को लेकर घर लौटा। उसकी पत्नी सुमित्रा ने जब देखा कि अर्जुन ठीक है तो वह भी रो पड़ी। उसने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। विराट ने अपनी पत्नी से कहा कि सुमित्रा, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मैंने अहंकार में आकर भगवान को भुला दिया था। पर अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में सबसे बड़ा धन भगवान की कृपा है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा कि स्वामी, मैं जानती थी कि एक दिन आप जरूर समझ जाएंगे। भोलेनाथ केवल इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। अब आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से विराट बदल गया। उसने अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़ दिया। अब वह हर सुबह उठकर भोलेनाथ का नाम लेता था। वह रोज मंदिर जाता था और पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। उसके चेहरे पर फिर से वह तेज आ गया जो पहले था। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया। उसने कहा कि विराट जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूं। मुझे एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है। विराट ने सोचा कि यह भोलेनाथ की कृपा है। उसने हां कहा। उस व्यापारी ने उसे थोड़े पैसे दिए और कहा कि आप इससे कोई छोटा व्यापार शुरू करें। विराट ने उन पैसों से एक छोटा व्यापार शुरू किया। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। उसने किसी को धोखा नहीं दिया। उसने हर ग्राहक के साथ सच्चाई से व्यवहार किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। लोगों को उसकी ईमानदारी पर विश्वास होने लगा। जो लोग पहले उससे दूर हो गए थे वे फिर से उसके पास आने लगे। पर इस बार विराट पहले जैसा नहीं था। अब वह विनम्र था। वह सबका सम्मान करता था। वह हर काम में भगवान को याद रखता था। कुछ महीनों में विराट का व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा। उसे अच्छा लाभ होने लगा। उसने अपने कर्ज चुकाने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पर इस बार वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों को दान करता था। वह मंदिर में भी दान देता था। वह जरूरतमंदों की सहायता करता था। नगर के लोग देखकर आश्चर्य करते थे कि विराट पूरी तरह से बदल गया है। पहले जो अहंकारी था वह अब विनम्र हो गया है। पहले जो किसी की मदद नहीं करता था वह अब सबकी मदद करता है। लोग कहने लगे कि यह भोलेनाथ की कृपा है। विराट खुद भी हर किसी से कहता था कि मेरे पास जो भी है वह सब भोलेनाथ की कृपा से है। मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ उनकी इच्छा से होता है। एक साल बीत गया। विराट का व्यापार फिर से बड़ा हो गया। पर इस बार उसके पास धन के साथ साथ विनम्रता भी थी। उसके पास वैभव के साथ साथ धर्म भी था। उसके पास सफलता के साथ साथ संतोष भी था। नगर के लोग उसे आदर से देखते थे। राजा ने भी उसे सम्मानित किया। पर विराट का सिर कभी ऊंचा नहीं हुआ। वह हमेशा नम्र रहता था। वह कहता था कि मैंने अहंकार में सब कुछ खो दिया था, अब मैं विनम्रता से सब कुछ पा रहा हूं। यह सब भोलेनाथ की कृपा है। एक दिन पंडित शंकरदास ने उसे बुलाया और कहा कि बेटा, विराट तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन गया है। तुमने अहंकार से विनम्रता तक की यात्रा की है। तुम्हारी कहानी दूसरों को सीख देगी। विराट ने हाथ जोड़कर कहा कि पंडित जी, यह सब भोलेनाथ की लीला है। उन्होंने मुझे तोड़ा ताकि मैं समझ सकूं कि जीवन में सबसे बड़ा धन विनम्रता है। सबसे बड़ी शक्ति भगवान की कृपा है। समय बीतता गया। विराट का नाम फिर से नगर में सम्मान से लिया जाने लगा। पर इस बार लोग उसे धन के लिए नहीं बल्कि उसके चरित्र के लिए जानते थे। वह हर सोमवार को मंदिर में विशेष पूजा करवाता था। वह गरीबों को भोजन करवाता था। वह साधु संतों का सम्मान करता था। उसके दोनों बेटे भी उसी राह पर चलने लगे। वे भी धर्म और धन का संतुलन समझने लगे। विराट की पत्नी सुमित्रा बहुत खुश थी। उसकी प्रार्थनाएं पूरी हो गई थीं। उसका पति वापस उसी रास्ते पर आ गया था जहां से वह भटक गया था। एक दिन विराट ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरी कहानी को हमेशा याद रखो। मैंने अहंकार में सब कुछ खो दिया था। मेरा धन चला गया, मेरा सम्मान चला गया, मेरी मां चली गई, मेरा बेटा बीमार पड़ गया।
मैं पूरी तरह से टूट गया था, पर जब मैंने भोलेनाथ की शरण ली तो उन्होंने मुझे फिर से खड़ा किया। उन्होंने मुझे सब कुछ वापस दिया। इसलिए कभी भी अहंकार मत करना। हमेशा याद रखना कि हम जो भी हैं भगवान की कृपा से हैं। उसके परिवार ने सिर हिलाया और उसकी बात को मान लिया। नगर में विराट की कहानी फैलने लगी। लोग एक दूसरे को बताते थे कि कैसे विराट ने अहंकार में सब कुछ खोया और फिर विनम्रता में सब कुछ पाया। कई लोग जो अहंकार में थे, उन्हें विराट की कहानी सुनकर सबक मिला। वे भी भोलेनाथ की शरण में आने लगे। एक दिन एक युवा व्यापारी विराट के पास आया। उसने कहा कि विराट जी, मैं आपकी कहानी सुनकर यहां आया हूं। मुझे भी अपने धन पर घमंड होने लगा था। मैं भी भगवान को भूलने लगा था, पर आपकी कहानी सुनकर मुझे समझ आया कि यह गलत है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे सही राह पर रह सकता हूं। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, सही राह बहुत सरल है। बस यह याद रखो कि तुम जो भी हो, तुम्हारे पास जो भी है, वह सब भगवान की कृपा से है। अहंकार मत करो, विनम्र रहो, गरीबों की सहायता करो, धर्म का पालन करो और सबसे बड़ी बात, हमेशा भगवान को याद रखो। उस युवा व्यापारी ने विराट के चरण छुए और कहा कि धन्यवाद, आपने मुझे सही राह दिखाई। इस तरह विराट की कहानी पूरे नगर में फैल गई। पंडित शंकर दास ने एक दिन मंदिर में सबको इकट्ठा किया और विराट की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, विराट की कहानी हम सबके लिए एक सीख है। यह कहानी हमें बताती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अहंकार करता है तो वह भगवान से दूर हो जाता है, और जब वह भगवान से दूर होता है तो उसके जीवन में दुख आने लगते हैं। पर भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। वे उसे तोड़ते हैं ताकि वह समझ सके कि असली शक्ति क्या है, असली सुख क्या है। विराट को भी उन्होंने तोड़ा, उसका धन छीना, उसका सम्मान छीना, उसकी मां को भी ले गए। पर यह सब इसलिए किया ताकि विराट जाग सके। और जब विराट जागा तो भोलेनाथ ने उसे फिर से सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबको यह याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। सभी लोग पंडित जी की बात सुनकर भावुक हो गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सबने भोलेनाथ को प्रणाम किया और मंदिर से लौट गए। विराट अब नगर का एक आदर्श व्यक्ति बन गया था। लोग उसे देखकर प्रेरणा लेते थे। वह हर किसी को यही सीख देता था कि जीवन में धन महत्वपूर्ण है, पर धन से बड़ा धर्म है। वैभव महत्वपूर्ण है, पर वैभव से बड़ा विनम्रता है। सफलता महत्वपूर्ण है, पर सफलता से बड़ा भगवान का आशीर्वाद है। उसके व्यापार में अब पहले से भी ज्यादा उन्नति होने लगी, पर वह कभी भी घमंड नहीं करता था। वह हमेशा कहता था कि यह सब भोलेनाथ की कृपा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। एक दिन राजा ने उसे दरबार में बुलाया और कहा कि विराट, तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। तुमने अहंकार से विनम्रता तक की यात्रा की है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे राज्य में जाओ और लोगों को अपनी कहानी सुनाओ ताकि वे भी सीख सकें। विराट ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं अपनी कहानी सबको सुनाऊंगा ताकि कोई भी मेरी जैसी गलती न करे। इस तरह विराट पूरे राज्य में घूमने लगा और लोगों को अपनी कहानी सुनाने लगा। जहां भी वह जाता था, लोग उसकी कहानी सुनकर रोने लगते थे। बहुत से लोगों को उसकी कहानी से प्रेरणा मिली। जो लोग अहंकार में थे, वे समझ गए कि अहंकार का अंत दुख में होता है। जो लोग भगवान को भूल गए थे, वे फिर से भगवान को याद करने लगे। विराट की कहानी एक मिसाल बन गई। पंडित शंकर दास बहुत खुश थे। उन्होंने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया कि उन्होंने विराट को सही राह दिखाई और उसकी कहानी के माध्यम से बहुत से लोगों को सीख दी। कुछ साल बीत गए। विराट अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर उसकी आंखों में अभी भी वही तेज था। वह अभी भी हर सुबह मंदिर जाता था। वह अभी भी गरीबों की सहायता करता था। उसके दोनों बेटे अब बड़े हो गए थे और व्यापार संभाल रहे थे, पर वे भी अपने पिता की तरह विनम्र और धार्मिक थे। एक दिन विराट अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर गया। उसने भोलेनाथ का अभिषेक किया। उसने पंडित शंकरदास से कहा कि पंडित जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। जब मैं सबसे ज्यादा गिरा हुआ था, तब भी आप मेरे पास आए और मुझे समझाया। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा विराट, मैं तो केवल एक माध्यम था।
असली कृपा तो भोलेनाथ की थी। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हें तोड़ा जरूर, पर टूटने के बाद तुम्हें और मजबूत बना दिया। विराट की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि हां पंडित जी, यह सच है। भोलेनाथ ने मुझे जगाया। उन्होंने मुझे असली जीवन का अर्थ समझाया। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। सभी लोग भोलेनाथ के दर्शन करने आए थे। विराट ने सबको देखा। उसने देखा कि कैसे हर व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा कर रहा है, कैसे हर व्यक्ति अपने दुख सुख भगवान को बता रहा है, कैसे हर व्यक्ति को भगवान से आशा है। विराट को अपने उन दिनों की याद आई जब वह मंदिर नहीं आता था, जब वह भगवान को नहीं मानता था। उसे अपने अहंकार की याद आई और फिर उसे अपने उस पतन की याद आई जब सब कुछ खत्म हो गया था। उसने सोचा कि अगर उस दिन वह भोलेनाथ की शरण में नहीं आता तो आज वह कहां होता। शायद वह जीवित भी नहीं होता, पर भोलेनाथ ने उसे बचाया। उन्होंने उसे नया जीवन दिया। विराट ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और मन ही मन कहा कि हे भोलेनाथ, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया। मैं वादा करता हूं कि मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूंगा और लोगों को भी आपकी महिमा बताऊंगा। इस तरह विराट का जीवन बदल गया। जो पहले अहंकार में डूबा हुआ था, वह अब विनम्रता का प्रतीक बन गया। जो पहले भगवान को नहीं मानता था, वह अब भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन गया। उसकी कहानी आज भी उस नगर में सुनाई जाती है। लोग आज भी कहते हैं कि विराट ने अहंकार में सब कुछ खोया और विनम्रता में सब कुछ पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ही असली शक्ति है, भगवान ही असली सहारा है। और जो भगवान को भूल जाता है वह सब कुछ खो देता है, पर जो भगवान को याद रखता है उसे सब कुछ मिल जाता है। नगर में अब एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल विराट की कहानी को याद करने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाने लगा। उस दिन पूरे नगर के लोग मंदिर में इकट्ठा होते थे। पंडित शंकरदास विराट की कहानी सुनाते थे और सभी लोग भोलेनाथ की पूजा करते थे। यह परंपरा आज भी चल रही है और आज भी लोग विराट की कहानी सुनकर प्रेरित होते हैं। विराट खुद भी उस दिन मंदिर में जरूर जाता था। वह लोगों को अपनी कहानी सुनाता था और उन्हें समझाता था कि अहंकार कभी मत करो, हमेशा भगवान को याद रखो, क्योंकि भगवान ही असली मित्र हैं, भगवान ही असली रक्षक हैं। एक दिन एक बूढ़ा साधु नगर में आया। वह बहुत ज्ञानी था। लोग उससे आशीर्वाद लेने आते थे। विराट को जब उसके बारे में पता चला तो वह भी उस साधु से मिलने गया। साधु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। विराट ने उसे प्रणाम किया। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराया। उसने कहा कि तुम विराट हो ना? मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। तुमने अहंकार से विनम्रता तक की यात्रा की है। यह बहुत बड़ी बात है। विराट ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, यह सब भोलेनाथ की कृपा है, मैं तो कुछ नहीं हूं। साधु ने कहा कि यह बात तुमने सही समझी। मनुष्य वास्तव में कुछ नहीं है, वह केवल परमात्मा का एक अंश है। जब वह यह भूल जाता है तो वह अहंकार में आ जाता है और अहंकार उसे पतन की तरफ ले जाता है। पर जब वह यह समझ जाता है कि वह परमात्मा के बिना कुछ नहीं, तो वह विनम्र हो जाता है और विनम्रता उसे उन्नति की तरफ ले जाती है। तुमने यह समझ लिया, इसलिए तुम धन्य हो। विराट ने कहा कि महाराज, मुझे यह समझने में बहुत समय लगा। मैंने बहुत कष्ट उठाए। मेरी मां चली गई, मेरा बेटा बीमार पड़ा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तब जाकर मुझे समझ आया। साधु ने कहा कि यही तो भगवान की लीला है। वे कभी कभी हमें तोड़ते हैं ताकि हम समझ सकें कि असली शक्ति क्या है। तुम्हारा टूटना तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ। विराट ने कहा कि हां महाराज, यह सच है। साधु ने फिर कहा कि अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी कहानी और लोगों को सुनाओ, ताकि वे भी समझ सकें कि अहंकार क्या करता है और विनम्रता क्या देती है। तुम्हारी कहानी बहुत से लोगों के जीवन को बदल सकती है। विराट ने कहा कि महाराज, मैं यही कर रहा हूं। मैं पूरे राज्य में घूमकर लोगों को अपनी कहानी सुना रहा हूं। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि भोलेनाथ तुम पर सदा कृपा करें, तुम्हारा जीवन लंबा हो और तुम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो। विराट ने साधु के चरण छुए और वापस अपने घर लौट गया। उस दिन के बाद विराट और भी ज्यादा सक्रिय हो गया। वह नगर नगर जाकर अपनी कहानी सुनाने लगा। जहां भी वह जाता था, लोग उसकी कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। वह लोगों को बताता था
कि कैसे उसने अहंकार में सब कुछ खो दिया था और कैसे विनम्रता में सब कुछ पा लिया। लोग उसकी कहानी सुनकर रोने लगते थे। बहुत से लोगों ने उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन को बदल लिया। जो लोग अहंकार में थे वे विनम्र हो गए। जो लोग भगवान को भूल गए थे वे फिर से भगवान को याद करने लगे। विराट की कहानी एक क्रांति की तरह फैल गई। पूरे राज्य में लोग उसकी कहानी कर रहे थे। राजा ने जब यह देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विराट को फिर से दरबार में बुलाया और कहा कि विराट, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने अपनी कहानी के माध्यम से बहुत से लोगों के जीवन को बदल दिया है। मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूं। विराट ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं। मैं तो केवल भोलेनाथ की कृपा से यह सब कर पा रहा हूं। यह उनका आशीर्वाद है। राजा ने कहा कि फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कहानी को पूरे राज्य में फैलाया जाए। इसके लिए मैं आदेश दे रहा हूं कि हर गांव, हर नगर में तुम्हारी कहानी सुनाई जाए। विराट ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा कि महाराज, यह बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत से लोगों को लाभ होगा। इस तरह विराट की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। हर जगह लोग उसकी कहानी सुनने लगे। हर जगह लोग उससे सीख लेने लगे। विराट का नाम अब एक महान व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। पर विराट कभी भी घमंड नहीं करता था। वह हमेशा कहता था कि मैं तो केवल एक साधारण मनुष्य हूं। मैंने जो कुछ भी किया वह भोलेनाथ की कृपा से किया। मैं उनका सेवक हूं। उसकी यह विनम्रता लोगों को और भी ज्यादा प्रभावित करती थी। एक दिन एक युवक विराट के पास आया। उसका नाम अनुज था। वह बहुत परेशान था। उसने विराट से कहा कि विराट जी, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मेरा व्यापार बर्बाद हो गया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। विराट ने उसे बैठाया और कहा कि बेटा अनुज, मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ। अनुज ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने एक बड़ा सौदा किया था, कैसे उसे धोखा हुआ, कैसे उसका सब कुछ चला गया। विराट ने ध्यान से सुना और फिर कहा कि बेटा, तुम्हारी कहानी मेरी कहानी से बहुत मिलती जुलती है। मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। जब मेरे साथ यह सब हुआ था तब मैं अहंकार में था। मैं भगवान को नहीं मानता था, इसलिए मुझे बहुत कष्ट उठाने पड़े। पर अगर तुम अभी से भगवान की शरण में चले जाओ तो तुम्हारा कष्ट कम हो सकता है। अनुज ने पूछा कि कैसे? विराट ने कहा कि बस भगवान पर भरोसा करो, उनकी पूजा करो, उनसे प्रार्थना करो और फिर अपनी मेहनत से काम करो। भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अनुज ने विराट की बात मानी। उसने भोलेनाथ की पूजा करनी शुरू की। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसका व्यापार फिर से चलने लगा। अनुज बहुत खुश हुआ। वह विराट के पास आया और उसे धन्यवाद दिया। विराट ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे धन्यवाद मत दो, भोलेनाथ को धन्यवाद दो, उन्होंने ही तुम्हारी मदद की है। इस तरह विराट बहुत से लोगों की मदद करता रहा। वह हर किसी को यही सीख देता था कि भगवान पर भरोसा करो, अहंकार मत करो, मेहनत करो और विनम्र रहो। बहुत से लोगों ने उसकी सलाह मानी और अपने जीवन को बदल लिया। विराट का नाम अब एक मार्गदर्शक के रूप में जाना जाने लगा। लोग उससे सलाह लेने आते थे, उससे आशीर्वाद लेते थे, पर विराट हमेशा कहता था कि मैं कोई संत नहीं हूं। मैं तो केवल एक साधारण मनुष्य हूं जिसने अपनी गलतियों से सीखा है। मैं जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूं वह मेरे अनुभव से है। समय तेजी से बीत रहा था। विराट अब काफी बूढ़ा हो गया था। उसके चलने फिरने में दिक्कत होने लगी थी, पर फिर भी वह हर दिन मंदिर जाता था। वह भोलेनाथ की पूजा करता था। एक दिन पंडित शंकरदास ने उससे कहा कि विराट, तुम अब बूढ़े हो गए हो, तुम्हें हर दिन मंदिर नहीं आना चाहिए, तुम घर से ही प्रार्थना कर सकते हो। पर विराट ने कहा कि नहीं पंडित जी, मैं तब तक मंदिर आता रहूंगा जब तक मेरी सांस है। भोलेनाथ ने मुझे नया जीवन दिया है, मैं उनका यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। पंडित जी मुस्कुराए और बोले कि यही तो सच्ची भक्ति है। एक दिन विराट को सपना आया। उस सपने में भोलेनाथ आए। उन्होंने विराट से कहा कि विराट, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने अपने जीवन से बहुत से लोगों को सीख दी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम मेरे पास आ जाओ। विराट ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी सेवा में हमेशा तैयार हूं। भोलेनाथ मुस्कुराए और गायब हो गए।
विराट की नींद खुल गई। उसे पता था कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह भोलेनाथ का संदेश था। उसने अपने परिवार को बुलाया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुमित्रा, मेरा समय आ गया है, मैं जल्द ही भोलेनाथ के पास जाने वाला हूं। सुमित्रा रो पड़ी। उसने कहा कि स्वामी, ऐसी बातें मत करो। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा कि रो मत, यह खुशी का समय है, मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूं। तुम सबको मेरा आशीर्वाद है। हमेशा भगवान को याद रखना, कभी अहंकार मत करना और हमेशा विनम्र रहना। कुछ दिन बाद विराट बीमार पड़ गया। उसकी हालत गंभीर हो गई। पूरा नगर उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगा। पंडित शंकरदास हर दिन उसके घर आते थे और भोलेनाथ की पूजा करते थे, पर विराट को पता था कि उसका समय आ गया है। एक दिन सुबह जब सूरज उग रहा था, तब विराट ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने परिवार को देखा, सबको मुस्कुराकर देखा। फिर उसने कहा कि ओम नमः शिवाय, और उसने अपनी अंतिम सांस ली। विराट इस दुनिया से विदा हो गया, पर उसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। नगर के लोगों ने विराट का अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से किया। सभी लोग रो रहे थे। पंडित शंकरदास ने कहा कि विराट एक महान व्यक्ति था। उसने अपने जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाया। उसकी कहानी हमेशा याद रहेगी। राजा भी विराट के अंतिम संस्कार में आया। उसने कहा कि विराट ने पूरे राज्य को प्रभावित किया। उसकी कहानी हमेशा सुनाई जाएगी। लोगों ने विराट को श्रद्धांजलि दी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। विराट के जाने के बाद भी उसकी कहानी जीवित रही। लोग आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं, आज भी उसकी कहानी से प्रेरणा लेते हैं। नगर में एक स्मारक बनाया गया जहां विराट की कहानी लिखी हुई है। लोग वहां जाते हैं और उसकी कहानी पढ़ते हैं। हर साल विराट की पुण्यतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम होता है जहां उसकी कहानी सुनाई जाती है। पंडित शंकरदास अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, पर वे अभी भी हर साल उस कार्यक्रम में आते हैं और विराट की कहानी सुनाते हैं। लोग पूरे ध्यान से सुनते हैं और भावुक हो जाते हैं। विराट के बेटे अर्जुन और कर्ण ने अपने पिता की विरासत को संभाला। वे भी अपने पिता की तरह विनम्र और धार्मिक थे। वे व्यापार करते थे, पर कभी अहंकार नहीं करते थे। वे हमेशा भोलेनाथ को याद रखते थे। वे गरीबों की सहायता करते थे। वे अपने बच्चों को भी विराट की कहानी सुनाते थे और उन्हें सिखाते थे कि अहंकार कभी मत करना, हमेशा भगवान को याद रखना। इस तरह विराट की शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। आज भी जब कोई व्यक्ति अहंकार में आ जाता है तो लोग उसे विराट की कहानी सुनाते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति भगवान को भूल जाता है तो लोग उसे विराट की कहानी याद दिलाते हैं। विराट की कहानी एक मिसाल बन गई है, एक सीख बन गई है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में धन महत्वपूर्ण है, पर धन से बड़ा धर्म है। वैभव महत्वपूर्ण है, पर वैभव से बड़ा विनम्रता है। सफलता महत्वपूर्ण है, पर सफलता से बड़ा भगवान का आशीर्वाद है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह जीवन में सच्ची सफलता पाता है, और जो यह नहीं समझता वह विराट की तरह पहले सब कुछ खोता है और फिर समझता है। भोलेनाथ की लीला अद्भुत है। वे अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। वे उन्हें तोड़ते जरूर हैं, पर केवल उनके अहंकार को तोड़ने के लिए। वे दंड नहीं देते बल्कि सीख देते हैं। विराट को भी उन्होंने तोड़ा, उसका धन छीना, उसका सम्मान छीना, उसकी मां को भी ले गए, पर यह सब इसलिए किया ताकि विराट समझ सके कि असली शक्ति क्या है, असली सुख क्या है। और जब विराट समझ गया तो भोलेनाथ ने उसे फिर से सब कुछ दे दिया। उसे नया जीवन दिया, उसे शांति दी, उसे असली सुख दिया। यह कहानी केवल विराट की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सब किसी न किसी रूप में विराट हैं। हम सब कभी न कभी अहंकार में आ जाते हैं। हम सब कभी न कभी भगवान को भूल जाते हैं, पर जब हम समझ जाते हैं कि हम गलत हैं तो भगवान हमें माफ कर देते हैं, हमें फिर से मौका देते हैं। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। विराट की कहानी में एक और महत्वपूर्ण संदेश है, वह यह कि जीवन में परिवार का बहुत महत्व है। विराट की पत्नी सुमित्रा ने हमेशा उसका साथ दिया। जब वह सबसे ज्यादा गिरा हुआ था, तब भी उसकी पत्नी ने उसे नहीं छोड़ा। उसकी मां ने हमेशा उसे समझाया। उसके बच्चों ने हमेशा उसे प्यार दिया। यह परिवार का प्यार ही था जो विराट को टूटने से बचाता रहा। इसलिए हमें हमेशा अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए।
क्योंकि मुश्किल समय में परिवार ही हमारा सहारा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विराट की कहानी में पंडित शंकरदास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जी ने कभी विराट को नहीं छोड़ा। जब विराट सबसे ज्यादा अहंकार में था तब भी पंडित जी उसे समझाने गए। जब विराट सबसे ज्यादा गिरा हुआ था तब भी पंडित जी उसके पास गए। पंडित जी ने हमेशा उसे सही राह दिखाई। यह एक सच्चे गुरु का काम है। गुरु कभी अपने शिष्य को नहीं छोड़ता, वह हमेशा उसे सही राह दिखाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। विराट की कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मित्रता में सावधानी बरतनी चाहिए। विराट को उसके सबसे भरोसेमंद मित्र रामदास ने धोखा दिया था। रामदास ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। यह हमें सिखाता है कि हमें हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। पर साथ ही यह भी सच है कि सब मित्र बुरे नहीं होते। कुछ सच्चे मित्र भी होते हैं जो मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं। इसलिए हमें सच्चे मित्रों की कद्र करनी चाहिए। विराट की कहानी में भोलेनाथ के प्रति भक्ति का भाव बहुत गहरा है। विराट ने जब भोलेनाथ की शरण ली तो उसका पूरा जीवन बदल गया। यह हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है, भगवान की कृपा से बड़ा कोई धन नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है उसे सब कुछ मिल जाता है। उसके जीवन में शांति आ जाती है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए। भोलेनाथ बहुत सरल है, उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। उन्हें केवल सच्ची भक्ति चाहिए। वे धन नहीं चाहते, वे वैभव नहीं चाहते, वे केवल प्रेम चाहते हैं, विनम्रता चाहते हैं। विराट ने जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया और सच्चे मन से क्षमा मांगी तो भोलेनाथ ने उसे तुरंत माफ कर दिया। यह उनकी महानता है, यह उनकी दयालुता है। इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पाप बहुत बड़े हैं और भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। भगवान सबको माफ करते हैं, बस हमें सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। विराट की कहानी में समय का भी बहुत महत्व है। जब विराट अहंकार में था तब उसके पास सब कुछ था पर शांति नहीं थी, और जब वह विनम्र हो गया तब उसके पास शांति थी, भले ही धन कम था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में शांति सबसे बड़ा धन है। अगर हमारे पास शांति नहीं है तो सारा धन व्यर्थ है, और शांति केवल भगवान की भक्ति से मिलती है, अहंकार से नहीं, धन से नहीं, वैभव से नहीं। इसलिए हमें हमेशा शांति की तलाश करनी चाहिए, और शांति भगवान में है। विराट की कहानी का एक और पहलू यह है कि उसने अपनी गलतियों से सीखा। जब उसे एहसास हुआ कि वह गलत था तो उसने तुरंत सुधार किया, उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में हम सब गलतियां करते हैं, पर जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और सुधार करता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए हमें भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, हमें अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए, हमें विनम्र बनना चाहिए। विराट की कहानी में दुख का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। विराट को बहुत दुख उठाने पड़े। उसने अपना धन खोया, अपनी मां खोई, अपने स्वास्थ्य खोया, पर इन सब दुखों ने उसे एक बेहतर इंसान बनाया। इन दुखों ने उसे सिखाया कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें दुख से डरना नहीं चाहिए। दुख भी एक सीख है। दुख हमें मजबूत बनाता है, दुख हमें समझदार बनाता है। बस हमें दुख से सीखना चाहिए। विराट की कहानी यह भी बताती है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। धन और धर्म दोनों का संतुलन, वैभव और विनम्रता का संतुलन, सफलता और संतोष का संतुलन। जब विराट के पास केवल धन था और धर्म नहीं था तो वह दुखी था, और जब उसके पास धर्म भी आ गया तो वह सुखी हो गया। इसलिए हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें केवल धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें धर्म को भी महत्व देना चाहिए। अंत में विराट की कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भगवान सबके साथ हैं। वे किसी को नहीं छोड़ते, वे केवल इंतजार करते हैं कि कब उनका भक्त उनकी शरण में आएगा। विराट ने जब भोलेनाथ की शरण ली तो वे तुरंत उसकी मदद के लिए आ गए। यह उनकी महानता है। इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमसे दूर हैं। वे हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें याद करना है, उनकी शरण में जाना है। विराट की कहानी आज भी उस नगर में जीवित है, और केवल औसलोटता नगर में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों और नगरों में भी फैल चुकी है।
लोग जब भी किसी को अहंकार में डूबा हुआ देखते हैं तो उसे विराट की कहानी सुनाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति धन के घमंड में आ जाता है तो उसे याद दिलाया जाता है कि विराट का क्या हाल हुआ था। यह कहानी अब एक परंपरा बन चुकी है, एक धरोहर बन चुकी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। विराट के पोते पोतियां भी अब बड़े हो गए हैं और वे भी अपने बच्चों को यही कहानी सुनाते हैं। वे भी उन्हें यही सिखाते हैं कि ये अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है और विनम्रता से बड़ा कोई मित्र नहीं है। नगर के मंदिर में जहां विराट ने अपने आंसुओं से शिवलिंग को भिगोया था, वह स्थान आज भी विशेष माना जाता है। लोग वहां जाकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि यह वही पवित्र स्थान है जहां विराट का जीवन बदला था, जहां उसका अहंकार टूटा था और उसकी भक्ति जागी थी। पंडित शंकरदास के बाद उनके शिष्य ने मंदिर की जिम्मेदारी संभाली और वह भी हर साल विराट की कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं कि विराट की कहानी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। यह एक मार्ग है जो हमें सिखाता है कि जीवन में कैसे चलना चाहिए। नगर में एक नया व्यापारी आया था जिसका नाम देवदत्त था। वह भी बहुत धनवान था। उसके पास बड़े बड़े व्यापार थे। वह दूर दूर के देशों से सामान मंगवाता था और बेचता था। उसका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था और साथ ही उसके मन में अहंकार भी बढ़ने लगा था। वह लोगों से घमंड से बात करने लगा था। वह छोटे व्यापारियों को नीचा दिखाने लगा था। वह अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा था। नगर के लोगों ने जब यह देखा तो उन्हें चिंता हुई। उन्हें लगा कि देवदत्त भी विराट की तरह अहंकार के रास्ते पर जा रहा है। कुछ बुजुर्गों ने देवदत्त को समझाने की कोशिश की। उन्होंने उसे विराट की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि बेटा देवदत्त, तुम भी उसी रास्ते पर जा रहे हो जिस पर विराट गया था। अहंकार मत करो, विनम्र रहो, भगवान को याद रखो। पर देवदत्त ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा कि यह सब पुरानी कहानियां हैं। आज का जमाना अलग है। आज धन से सब कुछ मिलता है। भगवान की जरूरत नहीं है। मैं अपने बल पर सब कुछ कर सकता हूं। बुजुर्गों ने सिर हिलाया और कहा कि ठीक है बेटा, समय तुम्हें सिखा देगा। भोलेनाथ की लीला बड़ी अद्भुत है। देवदत्त का व्यापार बढ़ता गया और उसका अहंकार भी बढ़ता गया। एक दिन वह मंदिर के सामने से गुजर रहा था। उस समय वहां भोलेनाथ की आरती हो रही थी। घंटियां बज रही थीं। लोग भक्ति में डूबे हुए थे। देवदत्त ने रुककर देखा और फिर हंसते हुए अपने साथी से कहा कि देखो, ये लोग कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा तो वे अपने काम पर ध्यान देते। भगवान की पूजा से कुछ नहीं होता, मेहनत से होता है। उसका यह कथन वहां मौजूद कुछ लोगों ने सुन लिया। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने आपस में कहा कि यह देवदत्त भी विराट की तरह अहंकार में आ गया है। अब इसके साथ भी वही होगा जो विराट के साथ हुआ था। पर देवदत्त को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह अपने रास्ते चला गया। कुछ दिन बाद देवदत्त ने एक बहुत बड़ा सौदा किया। उसने एक विदेशी व्यापारी से हीरे खरीदे। यह हीरे बहुत कीमती थे। देवदत्त ने सोचा कि इन हीरों को बेचकर वह बहुत बड़ा मुनाफा कमाएगा। उसने अपने सारे पैसे इस सौदे में लगा दिए। पर जब वह हीरों को बेचने गया तो पता चला कि वे सब नकली थे। उस विदेशी व्यापारी ने उसे धोखा दे दिया था। देवदत्त पर जैसे बिजली गिर गई। उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए थे। वह परेशान हो गया। उसने उस विदेशी व्यापारी को खोजा पर वह मिला नहीं। देवदत्त को समझ आ गया कि वह ठगा गया है, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से कमा लूंगा। पर यह केवल शुरुआत थी। उसके बाद देवदत्त के साथ एक के बाद एक मुसीबतें आने लगीं। उसके गोदाम में चोरी हो गई। उसके जहाज समुद्र में डूब गए। उसके साथी उसे धोखा देने लगे। हर तरफ से उस पर संकट आने लगे। देवदत्त घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। एक दिन देवदत्त वह अपने घर में बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। मैंने तो कोई गलती नहीं की। मैं तो मेहनत से काम कर रहा था। तभी उसकी पत्नी, जो बहुत धार्मिक स्वभाव की थी, उसने कहा कि स्वामी, क्या आपको विराट की कहानी याद नहीं? उसके साथ भी यही हुआ था। उसने भी अहंकार किया था, भगवान को भुला दिया था और फिर उस पर मुसीबतें आई थीं। आप भी वही गलती कर रहे हैं। आप भी अहंकार कर रहे हैं। आप भी भगवान को भूल गए हैं।
देवदत्त ने अपनी पत्नी की बात सुनी, पर उसने कहा कि नहीं, यह सब केवल संयोग है, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं, मैं फिर से अपना व्यापार खड़ा कर लूंगा। पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, आप गलत सोच रहे हैं, आप एक बार मंदिर जाइए, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, वे आपकी मदद करेंगे। पर देवदत्त ने मना कर दिया। समय बीतता गया और देवदत्त की हालत और खराब होती गई। अब उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे, उसका व्यापार लगभग बंद हो गया था। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे कि देखो देवदत्त का क्या हाल हो गया, पहले कितना घमंड था और अब देखो। यह सब उसके अहंकार का फल है। देवदत्त को जब ये बातें सुनाई देती थीं तो उसे बहुत बुरा लगता था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन वह सड़क पर चल रहा था तो उसे विराट के बड़े बेटे अर्जुन मिले। अर्जुन ने उसे प्रणाम किया और पूछा कि देवदत्त जी, आप कैसे हैं? सुना है कि आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा। देवदत्त ने सिर झुकाकर कहा कि हां अर्जुन, मेरा बुरा समय चल रहा है। अर्जुन ने कहा कि देवदत्त जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरे पिता विराट के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने अहंकार किया था और सब कुछ खो दिया था, पर जब उन्होंने भोलेनाथ की शरण ली तो सब कुछ ठीक हो गया। आप भी एक बार मंदिर जाइए, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, वे बहुत दयालु हैं, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। देवदत्त ने अर्जुन की बात सुनी, उसके मन में कुछ हलचल हुई। उसने सोचा कि शायद सब लोग सही कह रहे हैं, शायद मुझे वाकई में भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। उसी रात देवदत्त को नींद नहीं आई। वह बार बार विराट की कहानी के बारे में सोचता रहा। उसे याद आया कि कैसे विराट ने सब कुछ खो दिया था और फिर कैसे भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ पा लिया था। उसे अपनी गलतियां दिखाई देने लगीं। उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में अहंकार किया था। उसने भगवान को भुला दिया था, उसने लोगों का अपमान किया था। सुबह होते ही देवदत्त उठा और सीधे मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सा डर भी था। वह सोच रहा था कि क्या भगवान उसे माफ करेंगे, क्या भगवान उसकी सुनेंगे। पर फिर उसने अर्जुन की बात याद की कि भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, वे सबको माफ करते हैं। जब देवदत्त मंदिर पहुंचा तो सुबह की आरती हो रही थी, घंटियों की आवाज गूंज रही थी, लोग भक्ति में डूबे हुए थे। देवदत्त ने मंदिर में प्रवेश किया। उसने शिवलिंग को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह आगे बढ़ा और शिवलिंग के सामने बैठ गया। पंडित जी ने उसे पहचान लिया। वे जानते थे कि यह वही देवदत्त है जिसने मंदिर का अपमान किया था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस देवदत्त को जल दिया। देवदत्त ने कांपते हाथों से वह जल लिया और शिवलिंग पर चढ़ाया, और फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अहंकार किया, मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपको भुला दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। अब मैं समझ गया हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप ही हैं, कृपया मुझ पर दया कीजिए। और वह रोता रहा। उसके आंसू शिवलिंग पर गिरते रहे। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा देवदत्त, तुमने सही समय पर सही फैसला लिया, भोलेनाथ तुम्हें जरूर माफ कर देंगे, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। देवदत्त उस दिन मंदिर में बहुत देर तक बैठा रहा। उसने पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा की, उसने प्रार्थना की, उसने अपने सारे पाप स्वीकार किए। जब वह मंदिर से निकला तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वह घर आया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसने कहा कि स्वामी, आपने बहुत अच्छा किया, अब भोलेनाथ आपकी जरूर मदद करेंगे। देवदत्त ने कहा कि हां, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अब मैं हर रोज मंदिर जाऊंगा और भोलेनाथ की पूजा करूंगा। अगले दिन से देवदत्त की दिनचर्या बदल गई। वह हर सुबह उठकर मंदिर जाता था, भोलेनाथ की पूजा करता था, फिर अपने काम पर जाता था। अब वह किसी से घमंड से बात नहीं करता था। वह सबके साथ विनम्रता से पेश आता था। वह छोटे व्यापारियों की भी मदद करता था। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव नगर के लोगों को दिखाई देने लगा। लोग कहने लगे कि देवदत्त बदल गया है, अब वह पहले जैसा नहीं रहा, अब वह विनम्र हो गया है। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश हुए। उन्होंने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक और भटके हुए भक्त को सही राह दिखाई। कुछ हफ्तों बाद
देवदत्त के पास एक अप्रत्याशित खबर आई। एक पुराना व्यापारी जो उसका कर्जदार था, उसने देवदत्त को उसका पूरा पैसा लौटा दिया। देवदत्त को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा था कि वह पैसा तो गया, पर अचानक उसे वापस मिल गया। फिर कुछ दिन बाद एक और अच्छी खबर आई। देवदत्त को एक नया व्यापारिक सौदा मिला। यह सौदा बहुत अच्छा था। देवदत्त ने इस सौदे को बहुत सावधानी से किया और उसे अच्छा लाभ हुआ। धीरे धीरे देवदत्त का व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा। अब वह हर काम में भोलेनाथ को याद रखता था। वह हर सफलता को भोलेनाथ की कृपा मानता था। वह अपने लाभ का एक हिस्सा मंदिर में दान करता था, गरीबों की मदद करता था। नगर के लोग देखकर आश्चर्य करते थे कि कैसे देवदत्त की जिंदगी बदल गई। वे कहते थे कि यह भोलेनाथ की कृपा है। जब देवदत्त ने उनकी शरण ली तो उन्होंने उसे सब कुछ वापस दे दिया। एक दिन देवदत्त ने अर्जुन को बुलाया और कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। तुमने मुझे सही समय पर सही सलाह दी। तुमने मुझे भोलेनाथ की शरण में जाने के लिए कहा। अगर तुम नहीं कहते तो शायद मैं आज भी भटक रहा होता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवदत्त जी, मैंने तो केवल वही किया जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। वे हमेशा कहते थे कि जब कोई भटक रहा हो तो उसे सही राह दिखाओ। यह हमारा धर्म है। देवदत्त ने कहा कि तुम्हारे पिता महान थे। उनकी कहानी सच में बहुत प्रेरणादायक है। मैंने भी उनकी कहानी से बहुत कुछ सीखा है। अर्जुन ने कहा कि हां देवदत्त जी, मेरे पिता की कहानी एक सीख है हम सबके लिए। वे हमेशा कहते थे कि अहंकार मनुष्य को तोड़ देता है, पर विनम्रता उसे बनाती है। नगर में अब दो कहानियां प्रसिद्ध हो गई थीं, एक विराट की और दूसरी देवदत्त की। दोनों कहानियां एक ही सीख देती थीं कि अहंकार से सब कुछ खत्म हो जाता है और विनम्रता से सब कुछ मिल जाता है। लोग अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाते थे। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते थे और सीख लेते थे। मंदिर में हर महीने एक विशेष सत्संग होता था जिसमें ये कहानियां सुनाई जाती थीं। पंडित जी कहते थे कि भाइयों और बहनों, ये कहानियां हमें बताती हैं कि भोलेनाथ कितने दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। वे उन्हें तोड़ते जरूर हैं, पर केवल उनके अहंकार को तोड़ने के लिए। और जब भक्त समझ जाता है तो वे उसे फिर से खड़ा कर देते हैं। यही उनकी महानता है। एक दिन नगर में एक बहुत बड़ा सत्संग आयोजित किया गया। इस सत्संग में दूर दूर से लोग आए। राजा भी आए, सभी धनी व्यापारी भी आए। इस सत्संग में विराट और देवदत्त की कहानी सुनाई गई। पंडित जी ने विस्तार से दोनों कहानियां बताईं। उन्होंने बताया कि कैसे दोनों ने अहंकार किया, कैसे दोनों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कैसे दोनों ने भोलेनाथ की शरण ली और फिर उनकी कृपा से सब कुछ पा लिया। लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बहुतों की आंखों में आंसू आ गए। सत्संग के बाद देवदत्त को मंच पर बुलाया गया। लोगों ने उससे कहा कि देवदत्त जी, आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं तो एक साधारण व्यापारी हूं, पर मैं अपना अनुभव जरूर बताना चाहूंगा। मैंने अहंकार किया था। मैंने भगवान को भुला दिया था। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर मैं गलत था। मैंने सब कुछ खो दिया, पर जब मैंने भोलेनाथ की शरण ली तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया। उन्होंने मुझे फिर से सब कुछ दे दिया। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि कभी भी अहंकार मत कीजिए। हमेशा विनम्र रहिए। हमेशा भगवान को याद रखिए, क्योंकि वे ही असली शक्ति हैं। लोगों ने तालियां बजाईं और देवदत्त को आशीर्वाद दिया। सत्संग के बाद राजा ने घोषणा की कि आज से हर साल इस दिन एक विशेष सत्संग होगा जिसमें विराट और देवदत्त की कहानी सुनाई जाएगी। यह परंपरा आज से शुरू होती है और यह हमेशा चलती रहेगी। लोगों ने राजा की बात का स्वागत किया। पंडित जी ने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और सबको प्रसाद बांटा। उस दिन पूरे नगर में खुशी का माहौल था। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, कह रहे थे कि यह बहुत अच्छा निर्णय है। अब हर साल लोग इन कहानियों को सुनेंगे और सीख लेंगे। समय बीतता गया। नगर में शांति और समृद्धि थी। लोग धर्म का पालन करते थे। व्यापार अच्छा चल रहा था। सब कुछ ठीक था। पर एक दिन नगर में एक नया व्यापारी आया जिसका नाम महिपाल था। वह बहुत चालाक था। वह लोगों को धोखा देकर पैसे कमाता था। वह नकली सामान बेचता था। वह झूठ बोलता था। नगर के लोगों ने जब यह देखा तो उन्होंने महिपाल को समझाने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि महिपाल, यह गलत है, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, यह पाप है। पर महिपाल ने हंसते हुए कहा कि यह दुनिया ऐसी ही चलती है, जो चालाक होता है वही आगे बढ़ता है। लोगों ने उसे विराट और देवदत्त की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि देखो, जो भी अहंकार करता है या गलत काम करता है उसका बुरा होता है। पर महिपाल ने कहा कि यह सब कहानियां हैं, असलियत अलग है। महिपाल अपने गलत कामों में लगा रहा, वह लोगों को धोखा देता रहा। एक दिन उसने एक बूढ़ी औरत को भी धोखा दे दिया। उस बूढ़ी औरत ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से महिपाल से सामान खरीदा था, पर वह सामान नकली निकला। बूढ़ी औरत रोने लगी। वह महिपाल के पास गई और कहा कि बेटा, तुमने मुझे धोखा दिया, यह गलत है। पर महिपाल ने उसे भगा दिया। बूढ़ी औरत मंदिर गई और भोलेनाथ के सामने रोती रही। उसने कहा कि हे नाथ, मैंने क्या पाप किया था जो मेरे साथ यह हुआ। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई खो दी। पंडित जी ने उसे देखा, उसे सांत्वना दी। उसने कहा कि बेटी, चिंता मत करो, भोलेनाथ सब देख रहे हैं। जो गलत करता है उसे सजा जरूर मिलती है, तुम बस प्रार्थना करती रहो। उसी रात महिपाल के गोदाम में आग लग गई। उसका सारा सामान जल गया। महिपाल घबरा गया। उसने सोचा कि यह कैसे हुआ। अगले दिन उसका एक बड़ा ग्राहक उसे धोखा दे गया। उसने महिपाल से सामान लिया पर पैसे नहीं दिए। महिपाल परेशान हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसके कुछ और ग्राहकों ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और राजा के दरबार में शिकायत की। राजा ने महिपाल को बुलाया और पूछा कि क्या यह सच है कि तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। महिपाल ने झूठ बोलने की कोशिश की, पर सबूत इतने मजबूत थे कि वह बच नहीं पाया। राजा ने उसे दंड दिया, उसका सारा माल जब्त कर लिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। महिपाल बुरी तरह से हार गया। वह सड़क पर आ गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। महिपाल भटकता हुआ एक गांव में पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे देखा और पूछा कि बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। महिपाल ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने सुना और फिर कहा कि बेटा, तुमने गलत किया, तुमने लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला, यह सब पाप है और पाप का फल बुरा ही होता है। महिपाल ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। साधु ने कहा कि बेटा, अभी भी देर नहीं हुई, तुम भगवान की शरण में चले जाओ, उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, सच्चे मन से प्रार्थना करो, वे बहुत दयालु हैं, वे तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। महिपाल ने कहा कि पर साधु जी, मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान सबको माफ करते हैं, बस तुम्हारा पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। महिपाल ने साधु की बात मानी। वह उसी गांव के मंदिर गया। वहां भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर था। महिपाल ने शिवलिंग के सामने घंटों बैठकर रोया। उसने अपने सारे पाप स्वीकार किए। उसने कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने बहुत गलत किया। मैंने लोगों को धोखा दिया, मैंने झूठ बोला, मैंने एक बूढ़ी औरत को भी धोखा दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। वह रोता रहा। उसके आंसू शिवलिंग पर गिरते रहे। उस दिन के बाद महिपाल बदल गया। उसने झूठ बोलना छोड़ दिया। उसने लोगों को धोखा देना छोड़ दिया। उसने सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। महिपाल उसी गांव में रहने लगा। उसने वहां एक छोटा सा काम शुरू किया। वह मजदूरी करने लगा, ईमानदारी से काम करने लगा। गांव के लोग पहले उस पर शक करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह झूठा और धोखेबाज था। पर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि महिपाल बदल गया है, वह अब ईमानदार है, तो उन्होंने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। महिपाल हर रोज मंदिर जाता था, भोलेनाथ की पूजा करता था। वह साधु के पास भी जाता था और उनसे सीख लेता था। साधु उसे समझाते थे कि बेटा, जीवन में सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं है, ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं है। तुमने अच्छा किया जो तुमने अपने आप को बदल लिया। अब तुम सही राह पर हो। महिपाल कहता था कि साधु जी, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। अगर आप नहीं मिलते तो शायद मैं आज भी भटक रहा होता। 1 साल बीत गया। महिपाल की मेहनत और ईमानदारी से उसका काम बढ़ने लगा। गांव के लोग उस पर विश्वास करने लगे। उसे काम मिलने लगा। वह थोड़े पैसे बचाने लगा। एक दिन उसने सोचा कि मैंने जिस बूढ़ी औरत को धोखा दिया था,
उसे मुझे उसके पैसे वापस करने चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है। उसने अपने बचाए हुए पैसे लिए और उस नगर की तरफ चल पड़ा जहां से उसे निकाला गया था। जब वह नगर पहुंचा तो लोगों ने उसे पहचान लिया। कुछ लोग उसे देखकर गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां वापस आने की। पर महिपाल ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं किसी को धोखा देने नहीं आया हूं। मैं एक बूढ़ी औरत को उसके पैसे वापस करने आया हूं। मैंने उसे धोखा दिया था और अब मैं उसे उसके पैसे लौटाना चाहता हूं। लोग आश्चर्य से महिपाल को देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बदल गया है। महिपाल ने उस बूढ़ी औरत को ढूंढा। जब उसे मिली तो उसने उसके पैर छुए और कहा कि माताजी, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। मैंने आपको धोखा दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। यह लीजिए आपके पैसे। बूढ़ी औरत ने पहले तो विश्वास नहीं किया, पर जब महिपाल ने उसे पैसे दिए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा, तुम बदल गए हो। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। भगवान तुम्हारा भला करे। महिपाल ने कहा कि माताजी, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। उन्होंने मुझे सही राह दिखाई। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें माफ करती हूं। तुम अच्छे बनो। यह खबर पूरे नगर में फैल गई कि महिपाल बदल गया है। उसने अपने पैसे वापस किए। लोग आश्चर्य कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि यह सच में भोलेनाथ का चमत्कार है। महिपाल जैसा धोखेबाज भी बदल सकता है। पंडित शंकरदास को जब यह खबर मिली तो उन्होंने महिपाल को बुलाया। महिपाल मंदिर गया। पंडित जी ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बेटा महिपाल, मैंने तुम्हारे बारे में सुना। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अपने पापों को स्वीकार किया और सुधार किया। यह बहुत बड़ी बात है। महिपाल ने हाथ जोड़कर कहा कि पंडित जी, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो बस एक पापी था, पर उन्होंने मुझे माफ कर दिया। पंडित जी ने कहा कि बेटा, यही तो भोलेनाथ की महानता है। वे किसी को नहीं छोड़ते। बस हमें सच्चे मन से उनकी शरण में जाना चाहिए। महिपाल की कहानी भी अब नगर में फैलने लगी। लोग कहने लगे कि देखो, महिपाल जैसा धोखेबाज भी बदल गया। यह सब भोलेनाथ की कृपा है। अब नगर में 3 कहानियां प्रसिद्ध हो गईं, विराट की, देवदत्त की और महिपाल की। तीनों कहानियां एक ही सीख देती थीं कि भगवान बहुत दयालु हैं। वे सबको माफ करते हैं। बस हमें सच्चे मन से उनकी शरण में जाना चाहिए। हर साल के सत्संग में अब तीनों कहानियां सुनाई जाने लगीं। लोग बहुत ध्यान से सुनते थे और अपने जीवन में इन सीखों को उतारने की कोशिश करते थे। समय बीतता गया। नगर में शांति और समृद्धि थी। लोग धर्म का पालन करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। अहंकार किसी में नहीं था। सब विनम्र थे। राजा भी बहुत खुश था। वह कहता था कि हमारा नगर धन्य है, जहां भोलेनाथ की इतनी कृपा है। हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। एक दिन राजा ने एक विशेष घोषणा की। उसने कहा कि हम अपने नगर में एक बड़ा शिव मंदिर बनाएंगे। यह मंदिर इतना भव्य होगा कि दूर दूर से लोग दर्शन करने आएंगे और इस मंदिर में विराट, देवदत्त और महिपाल की कहानियां लिखी जाएंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन कहानियों को पढ़ सकें और सीख ले सकें। लोगों ने राजा के इस निर्णय का स्वागत किया। सभी ने मंदिर बनाने में योगदान दिया। कुछ वर्षों में वह मंदिर बनकर तैयार हो गया। यह सच में बहुत भव्य था। मंदिर की दीवारों पर तीनों कहानियां सुंदर चित्रों के साथ लिखी गई थीं। मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखा था, अहंकार से विनम्रता तक की यात्रा। मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। दूर दूर से लोग आए। राजा ने मंदिर का उद्घाटन किया। पंडित शंकरदास ने विशेष पूजा की। विराट के बेटे अर्जुन, देवदत्त और महिपाल सभी मंदिर में मौजूद थे। राजा ने उन सबको सम्मानित किया। उसने कहा कि आप सब इस नगर के लिए प्रेरणा हैं। आपकी कहानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। लोगों ने तालियां बजाईं और भोलेनाथ की जय बोली। उस दिन के बाद से वह मंदिर नगर का मुख्य आकर्षण बन गया। रोज सैकड़ों लोग वहां दर्शन करने आते थे। वे दीवारों पर लिखी कहानियां पढ़ते थे और प्रेरणा लेते थे। बहुत से लोग जो अहंकार में थे, उन्होंने उन कहानियों को पढ़कर अपने आप को बदल लिया। बहुत से लोग जो भगवान को भूल गए थे, उन्होंने फिर से भगवान को याद करना शुरू कर दिया। मंदिर में हर सोमवार को विशेष आरती होती थी। हजारों लोग उसमें शामिल होते थे। पूरा नगर भक्ति में डूब जाता था। भोलेनाथ की जय के नारे गूंजते थे। घंटियों की आवाज वातावरण को पवित्र कर देती थी।
एक दिन उस नगर में एक विदेशी यात्री आया। उसका नाम था जॉन। वह बहुत दूर से आया था। वह भारत की संस्कृति और धर्म के बारे में जानने के लिए यात्रा कर रहा था। जब उसने उस भव्य मंदिर को देखा तो वह आकर्षित हो गया। वह मंदिर के अंदर गया। उसने दीवारों पर लिखी कहानियां पढ़ीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कहानियां कितनी प्रेरणादायक हैं। उसने पंडित जी से इन कहानियों के बारे में पूछा। पंडित जी ने उसे विस्तार से सब कुछ बताया। जॉन बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि पंडित जी, यह कहानियां केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैं। पूरी दुनिया को इन्हें जानना चाहिए। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटे, यह कहानियां सार्वभौमिक हैं। ये किसी धर्म या देश तक सीमित नहीं है। ये मानवता की कहानियां हैं। जॉन ने उन कहानियों को अपनी भाषा में लिखा और अपने देश ले गया। उसने वहां इन कहानियों को प्रकाशित किया। बहुत से लोगों ने उन कहानियों को पढ़ा और प्रेरणा ली। धीरे धीरे ये कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुईं। पूरी दुनिया में लोग इन कहानियों को पढ़ने लगे। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को इन कहानियों में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता था। हर कोई किसी न किसी रूप में विराट, देवदत्त या महिपाल था। हर किसी ने कभी न कभी अहंकार किया था। हर किसी ने कभी न कभी गलती की थी। पर ये कहानियां बताती थीं कि गलती करना मानवीय है, पर उसे सुधारना दैवीय है। उस नगर में अब हर साल एक विशाल मेला लगता था, जिसे भोलेनाथ मेला कहा जाता था। इस मेले में दूर दूर से लोग आते थे। व्यापारी अपना सामान बेचने आते थे। साधु संत आते थे। कलाकार अपनी कला दिखाते थे। पर इस मेले का मुख्य आकर्षण था वह सत्संग, जिसमें विराट, देवदत्त और महिपाल की कहानियां सुनाई जाती थीं। यह सत्संग 3 दिन तक चलता था। हर दिन एक कहानी विस्तार से सुनाई जाती थी। हजारों लोग इकट्ठा होते थे। पूरा मैदान भर जाता था। लोग घंटों बैठकर सुनते थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द सब शामिल होते थे। कहानी सुनाने वाले कथावाचक इतनी कुशलता से सुनाते थे कि लोग भावुक हो जाते थे। कहीं हंसी आती थी तो कहीं आंसू, कहीं गुस्सा आता था तो कहीं खुशी। एक बार उस मेले में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया, जिसका नाम था रघुनाथ। वह पड़ोसी राज्य से आया था। वह बहुत धनवान था। उसके पास अपार संपत्ति थी, पर वह बहुत अहंकारी भी था। वह लोगों से घमंड से बात करता था। उसने जब मेले के बारे में सुना तो वह केवल व्यापार करने के लिए आया था, पर जब उसने वहां सत्संग के बारे में सुना तो उसे थोड़ी उत्सुकता हुई। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो हजारों लोगों को खींच लाती हैं। उसने सोचा कि चलो देखते हैं। वह उस सत्संग में गया। उसने विराट की कहानी सुनी। पहले तो वह सोच रहा था कि यह सब बकवास है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी वैसे वैसे उसे लगने लगा कि यह कहानी तो उसी की कहानी है। विराट जैसा ही वह भी था। विराट की तरह ही उसमें भी अहंकार था। विराट की तरह ही वह भी भगवान को नहीं मानता था। कहानी खत्म होते होते रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वह भी गलत रास्ते पर जा रहा है। अगले दिन रघुनाथ फिर से सत्संग में आया। उस दिन देवदत्त की कहानी सुनाई गई। यह कहानी सुनकर रघुनाथ और भी ज्यादा प्रभावित हुआ। उसे लगा कि भगवान उसे कुछ संदेश दे रहे हैं। तीसरे दिन जब महिपाल की कहानी सुनाई गई तो रघुनाथ का मन पूरी तरह से बदल गया। उसने सोचा कि अगर महिपाल जैसा धोखेबाज भी बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं। सत्संग के बाद रघुनाथ सीधे मंदिर गया। उसने भोलेनाथ के सामने सिर झुकाया और कहा कि हे प्रभु, मैं भी विराट की तरह अहंकार में था। मैं भी आपको नहीं मानता था, पर अब मैं समझ गया हूं कि मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब अपना जीवन बदलना चाहता हूं। वह रोता रहा। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा रघुनाथ, तुमने सही समय पर सही फैसला लिया। भोलेनाथ तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। रघुनाथ उस दिन से बदल गया। वह अपने राज्य लौट गया और वहां उसने अपने व्यवहार को बदल दिया। अब वह विनम्र हो गया। वह गरीबों की मदद करने लगा। वह मंदिर जाने लगा। वह भगवान को याद रखने लगा। उसके राज्य के लोग आश्चर्य करने लगे कि रघुनाथ में यह बदलाव कैसे आया। रघुनाथ ने सबको वे तीनों कहानियां सुनाईं। लोग बहुत प्रभावित हुए। उस राज्य में भी वे कहानियां फैलने लगीं। रघुनाथ ने अपने राज्य में भी एक मंदिर बनवाया और उसमें वे तीनों कहानियां लिखवाईं।
इस तरह वे कहानियां एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैलती गईं। हर जगह लोग उन कहानियों से प्रेरणा लेने लगे। वर्षों बीत गए। विराट के पोते पोतियों के बच्चे भी अब बड़े हो गए। देवदत्त बूढ़ा हो गया, महिपाल भी बूढ़ा हो गया, पर उनकी कहानियां अभी भी युवा थीं, अभी भी ताजा थीं। हर पीढ़ी उन कहानियों को सुनती थी और सीख लेती थी। नगर में अब कोई अहंकारी नहीं था। सब विनम्र थे, सब भगवान को मानते थे, सब एक दूसरे की मदद करते थे। यह सब उन 3 कहानियों की वजह से था। पंडित शंकरदास अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बाद उनके शिष्य ने मंदिर की जिम्मेदारी संभाली। वह भी उतने ही समर्पित थे जितने पंडित शंकरदास थे। वह भी हर साल उन कहानियों को सुनाते थे। एक दिन मंदिर में एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति आया। वह बहुत कमजोर था, मुश्किल से चल पा रहा था। उसने पंडित जी से कहा कि मैं देवदत्त हूं, मैं आखिरी बार भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूं। पंडित जी ने उसे सहारा दिया और मंदिर के अंदर ले गए। देवदत्त ने शिवलिंग के सामने बैठकर बहुत देर तक प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कह रहा था कि हे भोलेनाथ, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैंने आपकी कृपा से सब कुछ पाया। अब मेरा समय आ गया है। मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। कुछ दिन बाद देवदत्त की मृत्यु हो गई। पूरे नगर ने उसे श्रद्धांजलि दी। लोग कह रहे थे कि देवदत्त एक महान व्यक्ति था। उसने अपनी कहानी से बहुत से लोगों को प्रेरित किया। उसकी आत्मा को शांति मिले। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।